नमस्कार समय हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में और आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र में आज प्रगतिशील किसानों की मीटिंग है। मुद्दा है पानी किस तरह से बचाना है। तो समय समय पर आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से इस तरह की मुहिम चलती रहती है और किसानों को भी अवगत करवाते रहते हैं कि किस तरह से आप जो पानी वेस्टेज हो रहा है उसको किस तरह से बचा सकते हैं। और आज आपको बता दें कि अब जैसे गेहूं कटाई के बाद बारी आएगी धान बिजाई की, तो धान की सीधी बिजाई करके किसान काफ़ी मात्रा में पानी को बचा सकता है। उसी उद्देश्य को लेकर ये मीटिंग हो रही है। सबसे पहले डॉक्टर जसवीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह किसानों को ये समय समय पर अवगत करवाते हैं और क्या कुछ मैसेज ये देते हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर। धन्यवाद। जी बताइए आज डॉक्टर साहब। कृषि विज्ञान केंद्र में प्रगतिशील किसान क्लब की मासिक बैठक है। जी कृषि विज्ञान केंद्र कैथल में हर महीने प्रगतिशील किसान क्लब की मीटिंग होती रहती है। जी। आज की मीटिंग का विषय है कि कैसे हम अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और पानी जो है हमारा भूमिगत जो जल है उसको कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए आज की जो मीटिंग है इसमें किसानों को बताया जाएगा, सुझाव दिए जाएंगे कि गेहूं की कटाई के बाद वो मूंग और ढैंचा लगा करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और आने वाले समय के अंदर जो हम गेहूं कटाई के बाद धान की फसल लगाएंगे उसकी तैयारियां करें। और उसके लिए धान की सीधी बिजाई के ऊपर चर्चा होगी कि धान की सीधी बिजाई कैसे करे किसान, उसके में क्या समस्या आती है, खरपतवार की कोई समस्या है, कौन सी धान की नई नई सीधी बिजाई में कौन सी वैरायटियाँ हैं। अलग अलग गाँव से किसान इस मीटिंग के अंदर आते हैं, वो अपने विचार रखेंगे। और आज की मीटिंग के अंदर किसानों को धान की सीधी बिजाई व मूंग व ढैंचा खेती के बारे में चर्चा की जाएगी। जी तो जिस तरह से धान की सीधी बिजाई जो किसान करते हैं, सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी आती है, क्या कुछ मिलता है सर? धान की मूंग और ढैंचा जिन किसानों ने लेना वो कैसे ले सकते हैं? धान की सीधी बिजाई के ऊपर सरकार ने इस बजट में 4,500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी देने के लिए घोषणा की है। तो आने वाले समय में जो कृषि विभाग है वो इसकी सब्सिडी देता है। तो किसानों से हमें यही अनुरोध रहता है कि पानी बचाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि भूमिगत जो जल है वो हमारा नीचे जाता जा रहा है। तो इसके लिए कृषि विज्ञान और कृषि विश्वविद्यालय किसानों के अंदर जाकर के उनको जागृत कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि धान की सीधी बिजाई करें और पानी को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। जी तो मूंग और ढैंचा किस तरह से किसान ले सकते हैं, कहाँ आवेदन करें, कौन सी साइट है? मूंग और ढैंचे के लिए किसानों को कृषि विभाग की जो साइट है उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद HSDC के ऊपर सीड आएगा। 75% सब्सिडी पर हरियाणा सरकार है वो मूंग और ढैंचे का भी उपलब्ध करवाने जा रही है। जी तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जसवीर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसान जो समय समय पर सरकार की तरफ से जो स्कीमें आती हैं किस तरह से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं और आने वाले समय में किस तरह से किसान पानी बचा सकते हैं। अब किसानों से बातचीत करेंगे कि जिस तरह से सरकार की तरफ से भी समय समय पर गाइडलाइन आती हैं, किस तरह से यहाँ मीटिंगों में क्या कुछ बेनिफिट होते हैं और क्या कुछ और किसान भाइयों को भी कहना चाहेंगे। जी राम राम। राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर गिल है, गांव प्योदा से, और मैं सौभाग्य से प्रगतिशील किसान क्लब का जिला अध्यक्ष हूँ। किसान साथियों ने मेरे पे विश्वास जता के मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। हालांकि उम्र से ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी मेरे को किसान साथियों ने दी है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊँ। जी तो आज जिस तरह से मतलब धान की सीधी बिजाई के ऊपर चर्चा हुई है और किसानों को भी कहीं ना कहीं सब्सिडी का वो बताया कि किस तरह 4,500 रुपये किसानों को मिलते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है पानी बचाना? देखिए, पानी बचाना हमारे लिए जल है तो कल है। ये तो हमारा बहुत बुजुर्गों के टाइम से ये नारा रहा है कि जल है तो कल है। एक दौर था जब कुएं से बावड़ियों से खेती होती थी। आज परमात्मा ने हमें उस युग में पैदा किया है कि एक बटन दबाते ही किसानों के लिए पानी उपलब्ध है। पानी उपलब्ध होने का मतलब ये नहीं है कि हम उस पानी को वेस्ट ही बर्बाद करते रहे बार बार चला के। उसका उस पर हमारी सरकार ने एक मुहिम छेड़ी थी, DSR, धान की सीधी बिजाई। स्टार्टिंग में काफ़ी संशय रहा कि धान की सीधी बिजाई सफल होगी नहीं होगी, लेकिन पिछले 10-15 साल से हमारे किसान साथी रेगुलर कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसकी यील्ड भी आ रही है और पानी की बचत भी हो रही है। हमारे खरपतवार भी कंट्रोल है। पहले थोड़ी समस्या थी स्टार्टिंग में, अब खरपतवार भी जो भी दवाइयाँ कंपनियों ने उतारी हैं उससे कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है संशय कि भाई धान के DSR सफल नहीं है। हाँ, कुछ एरिया ऐसा है, कैथल में एक ब्लॉक ऐसा है जिसमें धान की सीधी बिजाई प्रॉपर सफल नहीं है, लेकिन हम प्रयास रहते हैं हमारे साइंटिस्टों के साथ लग के कि उस एरिया में भी जो कमियाँ हमें मिल रही हैं उनको दूर करके वहाँ भी DSR को सफल किया जाए। जी आप बताइए क्या नाम है? रणधीर सिंह गुणा से। जी मतलब जो मीटिंग होती हैं कितना का बेनिफिट किसानों को मिलता है इस तरह की मीटिंगों में, जिस तरह से जागरूक किया जाता है? इस मीटिंग में तो बेनिफिट है। हाँ
सारा कुछ यहीं से सीख के जाता है। ये जो धान की सीधी बिजाई यहीं से तो चली है। इंडक्स साबन है दही और ये सप्लोई जी सप्लो होने के कारण फिर सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही। 2019 का करोड़ों रुपए गांव घोड़ा का और लंबा खेड़ी का अच्छा जी वो भी रहा, और अब की बार भी एक पैसा नहीं दिया। अच्छा बोल रहे हैं 4000 रुपये किला देंगे, अब तक तो दिया नहीं। दोबारा सीधी बिजाई का टाइम है गया, अच्छा देंगे कब? मतलब पैसे रुके हैं पीछे वाले बिल्कुल जी, 19 के भी करोड़ों रुपए रुक रहे हैं हाँ और अब की बार भी एक पैसा नहीं आया। जी। तो जैसे अधिकारियों से मिले हो, कुछ बातचीत हुई हो? बस कहते हैं वो नहीं है, बजट नहीं है, बजट आएगा देंगे देंगे देंगे, बस और कोई काम नहीं। जी। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान आपका रहता है उस एरिया में, काफ़ी सीधी बिजाई आप करते हो, आप खुद की भी करते हो, औरों को भी करते हो। कितने के एकड़ की? मैं तो हर साल 250-300 किले बोता हूँ। अच्छा जी मेरे तो मैं बोते हूँ ठेके पे लेके सारे के सारे 2010-11 से। बाकी मेरा तो काम आधा ही काम तय लगाओ, सारा सीधी बिजाई है। अच्छा सीधी बिजाई। तो पानी कितना बचता है जैसे सीधी बिजाई? पानी तो नहीं समझ लो, 10 किले का पानी मिले 15 किले पक जाए उसमें। अच्छा वैसे लगाओ तो 10 किले वैसे हाँ, सीधी बिजाई में 15 किले। 25 से 30% पानी की बचत हो जाती है। 25-30%। बिल्कुल जी बिल्कुल। बस मेन समस्या मतलब बजट की है, बजट नहीं मिलता। हाँ बजट नहीं मिल रहा, इसके पीछे हट जाए लोग, जो उस पर खर्चा आता है उसमें पूरा हो जाता, बच भी जाते लोगों को, फिर इसमें तो थोड़ा रुझान खत्म हो जाए थोड़ा। जी जी। आपका क्या नाम है जी? शिषपाल है जी, कहाँ से? गांव बरोट, जिला कैथल। जी 80% एरिया जी गुला का है, जो वहाँ पर सीधी बिजाई DSR होती है। अच्छा जी लेकिन जो कमी है वो सरकार की कमी है जी, प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाए जिससे किसानों को लाभ हो और आने वाले समय में पानी की और भी ज़्यादा बचत होगी। जी। मतलब तो आप कह रहे हो प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाए। 4-4.5 रुपये सरकार सब्सिडी जो कहती है कि देती है किसान को। जी। अगर वैसे लगाते हैं तो वैसे डबल खर्चा पड़ता है, भाड़े भी कटते हैं, उसके बाद लगवाई भी काफ़ी महंगी होती है, तो इसमें तो बचत ही है। इसमें खरपतवार सबसे बड़ा दुश्मन है जी किसान का। अच्छा हाँ, जो पेंडा मैथिलीन से भी नहीं रुकता है। अच्छा हाँ, मतलब कि मेन समस्या यही है। बाकी इसमें गैप फिलिंग वगैरह किसानों का खर्चा इसमें भी है जी, ऐसी बात नहीं। अच्छा इसमें उतना हो जाता है। हाँ हाँ, पर पानी की थोड़ी बचत है जी, 25% लगभग बचत है। अब किसान भी समझने लगे वैसे इस बात। हाँ हाँ, पहले से फ़र्क है जी। और हर महीने मासिक बैठक होती है किसानों से, आपके चैनल से माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि मासिक बैठक में बढ़ चढ़ कर भाग लें। यहाँ मंदिर है जी एक तरह से, मतलब कि किसानों के लिए ज़रूरी है यहाँ। हाँ नई नई टेक्निक हाँ, हाँ, जानकारी मिलती है और हाँ, बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट। आप कहाँ से हो जी, क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर, गांव मलिकपुर। मलिकपुर से जी। हाँ जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना बेनिफिट इस तरह की मीटिंगों से मिलता है? ये यहाँ से तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है जी, और ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। क्यों, एक महीना में इकट्ठे भी होते हैं, सब मिल भी लेते हैं और सब अपनी बातें भी साझे करते हैं। और जो DSR पे काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कुछ लगाते हैं DSR। उसमें क्या है, खर्चा तो तकरीबन उतना ही हो जाता है। क्यों, अगर आम बीज लगाएं तो उसमें तो मान ले फिर खरपतवार कंट्रोल नहीं होता। अगर जेनेटिक बीज लगाएं, जो बीज के साथ दवाई देते हैं, वो किट तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये किट पड़ती है। अच्छा जी। तो इतना ही खर्चा तकरीबन हो जाता है। पर उसमें ये है अभी कद्दू वगैरह का और खर्चा है जो वो उसमें ऐड हो जाता है, बचत उसमें बच जाता है और वो उसमें लग जाता है। जी। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हो? मैं यहाँ 2000 से आ रहा हूँ, जब से ये क्लब बना है। मैं इस प्रगतिशील किसान क्लब का मेंबर हूँ और 2000 से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। मतलब बेनिफिट मिलते हैं आपको? बिल्कुल बेनिफिट मिलते हैं। नई टेक्निक के बारे हाँ हाँ हाँ, जैसे ड्रिप है, फुहारा है, उस पर मैं वेजिटेबल का काम करता हूँ। 25 से 30 एकड़ वेजिटेबल लगाता हूँ, आलू, मटर, गाजर, खरबूजा, तरबूज, टिंडा। और मेरे पास 25 एकड़ में ड्रिप भी है, फुहारा भी है, उससे भी काफ़ी पानी की बचत होती है। सरकार की बिल्कुल बेनिफिट मिलता है। जो स्कीम सरकार की है उनके माध्यम से मैंने वो सारी चीज़ें लगवाई है। और उसमें सब्सिडी मेरे को पहले जब 2008 में मैंने वो लगवाई थी ड्रिप, तब तो मेरे को 90% सब्सिडी मिली थी। अच्छा जी। हाँ, उसके बाद 2015 के करीब लगवाई मैंने कुछ खेत में, उसमें मैंने 80% सब्सिडी मिली। ठीक है। स्कीम में ठीक है, सरकार की बढ़िया स्कीम है और तकरीबन मिल रही हैं। जो कुछ कहीं कमियां हो जाती हैं, कहीं लेट हो, जैसे पिछले साल के जो सीधी बिजाई के पैसे हैं वो किसानों के रुके हुए हैं। और हमारी मीटिंग थी अब
हमने कृषि मंत्री से भी बात की थी इस बारे में, बोला था भी ये पैसे, वो कहता भी कोई नहीं, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। जी राजेश जी, आप क्या कहोगे, कितना बेनिफिट आपको इस तरह की मीटिंगों से मिलता है और कब से आप यहाँ आ रहे हो? मैं 2008 से आने लगा और जिस टाइम आता था तो हमारा पुराना हाल था, उससे हम बैठते थे, सबसे पीछे बैठता था मैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला तो यहाँ से ज्ञान मिला, तो वेजिटेबल की खेती करता था उस टाइम में। यहीं से सीखने के बाद ऑर्गेनिक खेती करने लगा था मैं। तो मैं 15-20 एकड़ की सब्जियाँ करता था और मेरा सीधा टाई अप ईजी मोला के साथ होया। तो यहाँ से मैंने सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, अगर कोई सीखना चाहता है तो। बताते भी हैं कि कैसे आपने सब कुछ जी बताते भी हैं, और अगर कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी या कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो यहाँ पता चल जाता है, क्योंकि हमारे किसान क्लब की मीटिंग होती है हर महीने में। तो हर महीने की तकरीबन 10 तारीख के आसपास इक्का दुक्का ही बदल जाती है, नहीं तो 10 के आसपास होती है। हमारा किसान क्लब भी आल हरियाणा में मतलब सबसे टॉप में है कैथल डिस्ट्रिक्ट का।